जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं लेमरू थाना क्षेत्र अंतर्गत। यह ग्राम सुरवे है और सुरवे से सटे और भी ग्राम हैं जिनको यह सड़क मार्ग जोड़ने का कार्य करती है, एक दूसरे से ग्रामों को जोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ पर संबंधित जो है ठेकेदार और यहाँ के जो सरपंच के जो क्रियाकलाप है वह देखने हम पहुंचे हैं। और देखिए, सड़क को किस तरह से समतलीकरण करने की आवश्यकता होती है। कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी बरसात ऋतु के मद्देनज़र जहां पर गड्ढों को भरने का कार्य किया जाता है, वहीं पर उसको समतलीकरण का कार्य भी जो है कर दिया जाता है। तो बेहतर खर्च, अगर ज़्यादा खर्च न करते हुए अगर मुरुम को भी बेहतर तरीके से जो है उसको स्लोप कर दिया जाए, उस पर बिछा दिया जाता है, तो बरसात के दिनों में जहाँ पर कीचड़ से हम बच जाते हैं आने जाने वाले लोग, वहीं दूसरी तरफ तमाम गड्ढों पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे भी निजात मिल जाती है, जिससे दुर्घटनाओं पर कहीं ना कहीं अंकुश लग जाता है, विराम हो जाता है और यातायात करने वाले लोग भी वह सुगमता से यात्रा कर पाते हैं। आप देख पा रहे हैं यह नॉर्मल सड़क है। वह दूर आपको जो है गांव हम जो अब नज़ारा दिखा रहे हैं, आप देखिए पहाड़ियों से घिरा हुआ वह ग्राम है, जहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बेहद ही सुंदर मनोरम जो है आपको नजर आता है, देख पा रहे हैं। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर यह ग्राम है। और जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, इस टीले पर खड़े हैं जिस सड़क को लेकर जाया जाता है दूर तक, हमारी टीम पहुंची हुई है। आप देखिए यह पहाड़ी है और इस बियाबान में भी हम पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उठा हुआ चीज जो दिख रहा है, ये मुरुम है सर। यह देख पा रहे हैं ये मुरुम है और इसको ही सड़क पर बिछाने का कार्य दिया गया है, कार्य किया जा रहा है, जो कि अधूरा छोड़ दिया गया है। आप देख पा रहे हैं हमने जो सड़क दिखाई उस पर मुरुम नहीं थी, अब यहाँ से मुरुम प्रारंभ हो रही है। और किस तरह से मुरुम प्रारंभ हो रही है आप देख पा रहे हैं। सड़क की ऊंचाई कितनी है, इतनी, और ठीक यहाँ से इस पर मुरुम बिछा दिया जाता है, माने मुरुम न के बराबर। जैसे पराठे पर जो है तेल का लेयर लगा दिया जाता है, वैसे इस सड़क पर मुरुम का लेयर लगा दिया गया है, मानो सड़क ना हो कोई पराठा हो। इस तरह से घोर लापरवाही और अधूराकृत पर जांच की आवश्यकता है। हम लगातार जो है खबरों के माध्यम से यह बताते चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से क्षेत्र के सरपंच जो है लापरवाही कृत कर रहे हैं, लापरवाही नुमा कृत करते हैं, गैर जिम्मेदाराना कृत करते हैं, कई कार्यों पर भ्रष्टाचार करते हैं। हम सभी की बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कई सरपंच अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में लापरवाही नुमा कृत कर रहे हैं, बेहतर कार्यों को अंजाम नहीं दे रहे हैं, पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से अपने पद का जो है वह कार्य बेहतर तरीके से पद पर वह कार्य का संपादन नहीं कर पा रहे हैं। पद का सदुपयोग कहना चाहिए, वह नहीं कर पा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका जीता जागता प्रमाण, जैसे हमने शौचालयों को दिखाया है, भवनों को दिखाया, मकानों को दिखाया, आज सड़क को दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, देखिए आप देख पा रहे हैं ये सड़क है। सड़क पर किस तरह से अधूरा मुरुम का बस एक लेयर मात्र छोड़ दिया गया है। अब आप देख रहे हैं ये मुरुम है, ये मुरुम फेंका गया है और ठीक इसके नीचे नॉर्मल सड़क थी। क्या फर्क दिख रहा है इस पे? यहाँ पर इस पर कोई मुरुम नहीं है, यहाँ से मुरुम प्रारंभ है, कहीं है मुरुम कहीं नहीं है। इसका कितना पतला लेयर आपको हम इधर से कैमरा करके दिखा पाते हैं। यह देखिए, यह नॉर्मल सामान्य सड़क और यह सामान्य मिट्टी सड़क के ऊपर यहाँ पर मुरुम बिछा दिया गया। कितने ऊंचा इसका लेयर है, ना के बराबर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर रखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं हम संबंधित क्षेत्र में जो है गांव में विजिट करेंगे और वहां भी हम आपको लिए चलेंगे किस तरह से कार्य को संपादित किया जा रहा है। ग्रामीणों से भी इसकी सुध ली जाएगी, संबंधित क्षेत्र के सरपंच से सुध ली जाएगी, और भी सहपाठी होते हैं सरपंच, जो सहायक सरपंच के कार्य को देखते हैं, उनको भी उनसे भी हम चर्चा करेंगे, तथा रोजगार सहायकों और पंचों से भी हम चर्चा करेंगे किस तरह से ये कार्य को कराया जा रहा है, इसमें क्यों लापरवाही बरती जा रही है, कितने पैसे का कितनी लागत खर्च हो रही है, इसमें कितने लागत खर्च से यह सड़क जो है बनाई जा रही है, और उसे क्यों इसे जो है अधूरा छोड़ दिया गया है कीजिए। और हम अभी जानते हैं आप ग्राम के लोग से। अब क्या नाम है आपका? मेरा जयनाथ बड़ा। और जयनाथ बड़ा जी, ये बताइए बड़ा जी कि कौन से गांव में रहते हैं आप? सुरभि। ये सुरवे है ना जी।
उसके नीचे सुरवे गांव है कि इधर सुरवे है? ये पूरा पूरा सुरवे ही है, सुरवे ही। माने उधर भी कुछ घर है, इधर भी कुछ मकान बने हैं। हाँ इन लोग को जोड़ने के लिए सड़क जो है बनाई गई है। जी अच्छा, हम आपको बता दें जी। कि ये जो है, ये जो सड़क देखिए, आप खुद देखिए, ये जो बनाई गई है इस पर मुरुम छिड़का गया है ना? अब ये बताइए, इधर आइए, अब ये जो मुरुम छिड़का गया है, ये इतना एकदम पतला लेयर क्यों लगा गया है? बहुत पतला लेयर है। इसमें डामरीकरण लगेगा। अच्छा, हाँ डामरीकरण होगा। हाँ। तो ये पूरे वहां सड़क तक क्यों नहीं बिछाया गया? कैसे रुक गया है काम? वन विभाग के लोग रोक लगा दिए हैं। अच्छा, वन विभाग के द्वारा इसको रोक लगाया गया है, क्या बोल के? तो फाइन भरवाए, फिर रोक दिए हैं सरपंच साहब। सरपंच जी रोके हैं? जी। और कार्य कौन करा रहा था? सरपंच ही करवा रहा था। सरपंच काम करा रहा था, वन विभाग रोका, इसलिए सरपंच रोके हुए हैं। हाँ अब उसको वन विभाग को फाइन देना है। हाँ दे दिए। किस बात का फाइन? वो मुर्म को खोदे थे? हाँ बिना अनुमति के? जी। अच्छा, अब देखिए कि मुरुम की जो खुदाई की जा रही है बिना अनुमति के, उससे वन विभाग की सहमति नहीं ली गई, जबकि क्षेत्र में सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का, आपके सरपंच जो जिसका काम रोके हैं, जी, कौन सी जाति के हैं? कंवर हैं। कंवर जी हैं जी। महिला है पुरुष है? पुरुष है। अच्छा, पुरुष सरपंच है, कोई नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। जी। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पर रोक लगाई गई। कहीं ना कहीं जो है यह जांच का विषय है कि आखिर एक सरपंच के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कृत कराए जाते हैं तो संबंधित विभाग से अनुमति क्यों नहीं ली जाती है? उन्हें यह पता होना चाहिए कि संबंधित विभाग किस विभाग का वह कार्य है, किस कार्य विभाग के वह हस्तक्षेप क्षेत्र में आता है, उससे अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, ताकि वह क्षेत्र में जो है बेहतर तरीके से कार्य को अंजाम दे सके। इस तरह से चोरी छुपे कार्य कर देना, कहीं से खनिज विभाग की खुदाई करना, मुरुम की खुदाई करना, और कहीं ना कहीं सरपंचों द्वारा यह भी देखा जा रहा है कि अवैध तरीके से रेत का खनन करके कि हम जो है आवास निर्माण करा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास निर्माण बनाए जाएंगे, इसके लिए रेत निकासी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विभाग को आप सूचना देंगे ना कि नहीं देंगे? विभाग को सूचना देने के पश्चात ही आपको काम करना है। विभाग को यदि आप संबंधित विभाग को सूचना नहीं देते हैं तो यही होगा, रास्ते में कार्य रुक जाते हैं, और रुकने के पश्चात इस तरह के भाई लोग जो है धन्यवाद आपका जी। तो इस तरह से जो यहाँ पर लोग बताते हैं कि भैया कार्य को रोक दिया गया, और ग्रामीणों में भी कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त है कि इस तरह से कार्य रोक दिए जाते हैं। तो वन विभाग ने किस तरह के अपने वजह से, किस वजह से जो है, क्या समझकर इस कार्य को रोका, क्या उनको जो है चालानी जो है जुर्माने की राशि पटाई गई, अदा की गई, इन तमाम विषयों के लिए हम वन परिक्षेत्र अधिकारी से भी सवाल पूछेंगे, और साथ ही क्षेत्र के सरपंच से भी हमको 2 सवाल पूछने की आवश्यकता पड़ रही है कि आखिर इस तरह के निर्माण वे क्यों करते हैं, कि उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी कि बिना अनुमति के ही वे लगे मुरुम बिछाने, और बाद में उस कार्य को जो है वन विभाग रोक देता है। फिर आपको जो है कई महीनों तक, कई दिनों तक कार्य को रोक दिया जाता है, कार्य प्रभावित भी होता है, फिर आप उस पर जो है आपके विरुद्ध चालानी कार्रवाई होती है, आप जुर्माना पटाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रों में संबंधित विभाग से भी हमारा अनुरोध है कि यदि कार्य संपादित कराए जा रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता के साथ साथ उसके अन्य जो है अंगों पर भी, विभिन्न प्रकार के अंगों पर भी कार्य के क्रियाकलापों पर जांच करने की आवश्यकता है, और वहां पर पैनी नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है कि किस तरह से कार्य का संपादन किया जा रहा है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।